सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आवागमन के चक्र से मुक्ति। आवागमन के चक्र से मुक्ति। देखिए, रूहानी इल्म के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें साधक के लिए जानना जरूरी है, नहीं तो अंत तक वो ब्रह्म ही पड़ा रहता है। गुरु से शक्ति लेकर जब साधक रूहानी सफर पर आगे बढ़ता है और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखते हुए उसकी बताई हुई साधना लगातार करता रहता है, तो धीरे धीरे उसके मल आवरण व संस्कार कटने लगते हैं और गुरु कृपा से एक समय ऐसा आता है जब उसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल होकर विकार रहित और संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है। ऐसे निर्मल हृदय में ही साधक गुरु के प्रकाश में अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है। उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर का अंश है। तो मैं और तू यानी जीव और ईश्वर कहने को तो दो हैं, परंतु असलियत में एक ही है। मनुष्य अज्ञान व सूर्य और उसके प्रकाश को चीनी और उसकी मिठास को समुद्र और उसके लहर को अलग अलग वस्तु समझता है, लेकिन दरअसल वो एक ही है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर कहने को अलग है, परंतु आध्यात्मिक अनुभव के स्तर पर एक परमात्मा ही है। अब ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए साधक को अंत में यही कहना पड़ता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए साधक को हम मनुष्य नहीं कह सकते, या जान लेने पर कि उसका असली स्वरूप परमात्मा का ही, वो मनुष्य नहीं रह जाता। तो इस प्रकार अंत में दर्शन ईश्वर का करता है। जब दर्शन का समय आता है तब वो मनुष्य न रहकर परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप हो जाता है। तो तत्त्वमसि व अहम ब्रह्मास्मि ये अवस्थाएं भी असली दर्शन नहीं है, ये बीच के हालात है। जो साधक इसी को समझ लेते हैं उसके आगे की उन्नति रुक जाती है। समर्थ गुरु अपने ऐसे पहुंचे हुए साधक को यहां पर रुकने नहीं देते हैं। वैसे या तो आगे बढ़ा देते हैं या फिर पीछे उतार देते हैं। ऐसा होने पर साधक की मस्ती व जज्बा समाप्त हो जाता है। अब जब तक शरीर का बंधन है, माया से परे का दर्शन अब तक किसी को भी नहीं हो पाया है। लालाजी साहब ने अपने शिष्यों को इस दर्शन के विषय में कुछ भी नहीं बताया। इस अवस्था का ज्ञान केवल शरीर का बंधन तोड़ने पर ही हो सकता है, आनंदमय कोश का। क्योंकि आनंदमय कोश को अनुभव को भी असली दर्शन नहीं कहा जा सकता है। यह केवल परम चैतन्य सत्ता का ही पसारा है। न नाम है, न रूप है, न आगम है, न गोचर है, पूर्ण रूप से निर्विकार। आनंदमय कोश का दर्शन भी माया से परे नहीं है। ईश्वर दर्शन के विषय में जब साधक की भावना व कल्पना का ही खेल है, वास्तव में ईश्वर एक शक्ति है जिसकी उपस्थिति एवं शक्ति का केवल एहसास ही किया जा सकता है। उसके साकार रूप का दर्शन नहीं हो सकता। बिजली तारों में दौड़ रही है, हम उसे देख नहीं सकते। जब बल्ब जलाया जाता है तो हमें उसकी उपस्थिति का पता चलता है। तो जो ही साधक को उस दैवी सत्ता की उपस्थिति एवं शक्ति का इस प्रकार अनुभव होता है, उसका रूपांतरण होने लगता है, क्योंकि उसने अब अपने निज स्वरूप को जान लिया है कि वह दैवी शक्ति उसमें भी विद्यमान है। उसने शाश्वत सत्य को पा लिया है। उसने समझ लिया है कि वह शरीर नहीं है, बल्कि उस दैवी परम सत्ता का ही अंग है। वो द्वंद से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश अब कोई मायने नहीं रखते। ये सब माया एवं अहंकार के ही रूप हैं। तो हर समय प्रभु चिंतन में ही लीन रहता है, अर्थात अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। जब तक उसका जीवन है वह ईश्वर द्वारा रचित इस मायावी संसार में निर्लिप्त भाव से अपने कर्तव्यों को करता हुआ साक्षी एवं दृष्टा भाव से अपना जीवन यापन करता है।
हर समय वो एक दिव्य प्रकाश में सराबोर रहता है। उसके किए गए कर्म अब संस्कार नहीं बनते और वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो साधना की अंतिम ऊंची अवस्था में प्रत्येक साधक का अनुभव एक ही जैसा होता है, चाहे वह निराकार साधक हो या साकार उपासक। साधना साकार उपासना से शुरू होकर अंत में निराकार में समाप्त होती है और निराकार उपासक को भी किसी न किसी रूप में साकार की मदद देनी पड़ती है। अंत में सब एक ही रूप का अनुभव करते हैं, जो ना साकार है ना निराकार, जो ना द्वैत है ना अद्वैत, अंत में सब मिलकर एक हो जाते हैं, सब मिलकर एक हो जाते हैं। तो गुरुदेव की कृपा साधना में सब कुछ है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरुदेव ही करने वाले हैं। हर श्रेणी के गुरु का कार्य अलग अलग है। गुरु प्राणमय कोश पार कराने में सहायक होता है, तो सदगुरु शिष्य को मनोमय व विज्ञानमय का मार्ग दर्शाता है। समर्थ गुरु माया से परे आत्मा व परमात्मा का अनुभव कराकर आनंदमय कोश के माया व अहंकार का जीना आवरण काट कर उसे आध्यात्म के उच्चतम शिखर तक पहुंचाता है। वास्तव में गुरु शक्ति एक ही है, उसके तीन रूप अलग अलग होकर समय अनुसार मनुष्य को पार लगाते हैं। अब परम संतों के दरबार में यह भी देखा गया है कि कभी कभी समर्थ गुरु अपने शिष्यों के संस्कारों का भोग स्वयं करके कष्ट उठाते हैं और उन्हें ऊंची अवस्थाओं में पहुंचाते हैं। यदि गुरु ने शिष्य को अपना लिया तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि सदगुरु ने शिष्य को अपना लिया तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सतगुरु मिल निर्मल भया, रही न दूजी आस, जाय समाना शब्द में संत नाम विश्वास। आध्यात्म विद्या के रहस्यों को जानने में गुरु का प्रकाश ही सबसे अधिक महत्व की वस्तु है। शिष्य जितना अधिक अपने को गुरु के प्रकाश में डुबोता है, उतना ही वो फनाइयत की ओर बढ़ता है। गुरु के प्रकाश में ही हम महान धार्मिक ग्रंथों का सही अर्थ समझ सकते हैं। तो गुरु की महिमा से अधिक क्या बखान की जा सकती है कि गुरु को तो देवताओं से ऊपर रखा गया है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु कृपा से कुछ भी संभव है। शिष्य को अपना अंतिम लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, वो है गुरु अर्थात ईश्वर में फना होना। उसे फनाफिल शेख व फनाफिल अल्लाह का दर्जा हासिल करना है। परंतु मकसद एक दिन में पूरा नहीं होता। प्रथम शिष्य गुरु के स्थूल शरीर से प्रेम करता है और धीरे धीरे गुरु कृपा से स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करता है। शिष्य में गुरु के गुण व स्वभाव उतरने लगते हैं। आगे गुरु कृपा से ही वह गुरु से तद्रूपता हासिल करने में सफल होता है। तो ऐसी स्थिति बिरले शिष्य ही प्राप्त कर पाते हैं। गुरु व शिष्य के बीच का द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। प्रेमी व प्रेमास्पद एक हो जाते हैं। वहां मैं और तू का अस्तित्व नहीं रहता। गुरु व शिष्य के इस प्रेम भावना का वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु व शिष्य का एकत्व को प्राप्त होना कब व कैसे घटित होता है, इसका बयान शायरों ने भी किया है कि उसकी तस्वीर किसी तरह नहीं खींच सकती। समा के साथ ताल्लुक है जो परवाने का, क्योंकि जज्बे शौक ने दम लेने का मौका न दिया, समा मुंह देखती रह गई परवाने का। तो यदि कभी गुरु के प्रति कोई दुर्भावना पैदा हो तो ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी गुरु द्वारा परीक्षा ली जाती है इस तरीके।
गुरु स्वयं ऐसा करते हैं। उस परीक्षा में पास होना जरूरी है और वो गुरुदेव से ही प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, हर हाल में अपने शिष्य का भला सोचते हैं, हर हाल में उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि सदगुरु में जज्जो व सलूक दोनों का होना जरूरी है। केवल जज्जो वाला व्यक्ति या केवल सलूक हासिल करने वाला किसी को पूर्ण तालीम नहीं दे सकता है। कुछ सलूक को प्राथमिकता देते हैं और कुछ जज्जो को। तो हमारे यहाँ के बुजुर्ग संतों ने जज्जो को पहले महत्व दिया है। साधक को प्रथम दिन ही प्रेम का छींटा दिया जाता है। ये सब गुरु कृपा से बड़ा आसान है। गुरु को पूर्ण समर्पण कर देने के बाद आगे का सारा काम बड़े ही सरल तरीके से पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरुदेव अपने शिष्य को ऊपर उठाने के लिए स्वयं ही करते रहते। शिष्य का एक कदम चलना, गुरु का 2 कदम आगे बढ़ाना। शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण कर देना, बाकी सारे दुनिया जहान से शिष्य की रक्षा करना, ये सब गुरु का काम। तो गुरु की कृपा ही सब कुछ है। गुरु से शक्ति लेकर जब साधक रूहानी सफर पर आगे बढ़ता है और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखते हुए उनकी बताई हुई साधना लगातार करता रहता है, तो धीरे धीरे उसके मल, आवरण व संस्कार कटने लगते हैं। गुरु कृपा से एक समय ऐसा आता है जब उसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल होकर विकार रहित और संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है। ऐसे निर्मल हृदय में ही साधक गुरु के प्रकाश में अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है। उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वो ईश्वर का अंश है। तो मैं और तू यानी जीव और ईश्वर कहने को तो 2 हैं, परंतु असलियत में एक ही है। मनुष्य अज्ञानवश सूर्य और उसके प्रकाश को, चीनी और उसकी मिठास को, समुद्र और उसकी लहर को अलग अलग वस्तुएं समझता है, जबकि ऐसा है नहीं। साकार उपासक ईश्वर के किसी रूप की कल्पना कर उस पर धारणा पुख्ता करते हैं। लंबे समय तक लगातार इस कल्पित रूप पर धारणा व ध्यान करने से एक दिन वही मूर्ति आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। तो जाके मनी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास, मीरा व रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण हमारे सामने हैं। उन्होंने अपने अपने इष्ट देवता के दर्शन अपनी भावना व कल्पना के अनुसार ही किए। विज्ञान में कोश में पहुंचने पर पहले तो साधक के अंदर द्वैत भाव रहता है। मैं और तू का भेद नहीं मिटता है। वो अनुभव करता है कि एक चैतन्य सत्ता कण कण में मौजूद है। उसके भीतर व बाहर की प्रत्येक वस्तु में एक ही चैतन्य आत्मा फैली हुई है। ऐसा अनुभव होते ही साधक क्या उठता है कि तत्वमसि, अर्थात तू ही तू है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा दर्शन कभी थोड़े समय के लिए होता है, कभी यह अवस्था काफी लंबे समय तक चलती है। तो आगे चलकर एक समय ऐसा आता है कि जब साधक स्वयं कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, तू ही तू नहीं बल्कि मैं ही मैं हूं। इस सृष्टि की रचना मैंने ही की है, कण कण में मैं ही व्याप्त हूं। इस स्थिति में आते ही द्वैत जाता रहता है। मैं और तू मिलकर एक हो जाते हैं। साधक हर समय एक जज्बे की हालत में रहता है। इन अवस्थाओं का अनुभव करना केवल एकांत की किस्मत में होता है, क्योंकि तत्वमसि व अहम ब्रह्मास्मि की अवस्थाएं भी असली दर्शन नहीं है। यह भी बीच की हालत है। जो साधक इसी को सब कुछ समझ लेते हैं, उनकी आगे की उन्नति रुक जाती है। तो साधक को तीसरे दर्शन का अनुभव आनंदमय कोश में होता है, परंतु यहाँ पर उस परम चैतन्य सत्ता के असली स्वरूप पर माया का एक हल्का पड़ता रहता है। आनंदमय कोश के अनुभव को भी असली दर्शन नहीं कहा जा सकता।
असली दर्शन माया से परे की चीज है, वहां नाम व रूप समाप्त हो जाता है। तो जब तक शरीर का बंधन है, माया से परे का दर्शन अब तक किसी को भी नहीं हो पाया है। जिस्म के रहते हुए माया के गुणों का बंधन रहता है, जिस्म में रहते हुए रूह के लिए ज्यादा काम करना मुश्किल है। शरीर त्यागने के बाद रूह माया के बंधनों से आजाद हो जाती है और संतों की आत्मा शरीर छोड़ने पर अपने प्रेमी जनों की ज्यादा मदद कर सकती है। कबीर साहब ने मरने के बाद जिस पूर्ण परमानंद का जिक्र किया है उसे प्राणों में सायुज्य मुक्ति नाम दिया गया है, जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं हो सकता। सालोक्य सामीप्य सारूप्य अवस्थाएं आनंद में कोश की हैं, जो माया की सीमा के अंदर ही है। चौथी सायुज्य अवस्था माया से आगे की अवस्था जो शरीर त्यागने पर नसीब में आती है।